जय हिंद साथियों। टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों हम लोग पढ़ रहे थे साझा। ठीक है साथी, आज जो है साझा को हम ले क्या करेंगे, साझा खत्म कर लिए हैं। ठीक है साथी, तो संपूर्ण साझा के आज क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया आज संपूर्ण साझा को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है साथियों, पार्टनरशिप का संपूर्ण पार्ट आज हम साथियों एक बार फिर से रिवाइज करेंगे बहुत ही तेज़ी के साथ। ठीक है साथियों, आज अगर साथियों हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण साझा खत्म करने के बाद कल से क्या करेंगे साथी, हम लोग कहेंगे भैया कल से हम लोग आयु संबंधित पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर साथी, हम लोग कहेंगे भैया एज रिलेशन। ठीक है साथियों, हम लोग आयु संबंधित कल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्या करेंगे हम लोग जो है संपूर्ण साझा को ख़त्म करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए फट से जो है टाइम बिना व्यतीत किए साथियों हम लोग फटाफट पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे आज संपूर्ण साझा का साथियों चैप्टर आज समाप्त कर लेंगे। हम लोग एक बार क्या करेंगे मैराथन के साथ साथियों इसको रिवीजन कर लेंगे पूरा आज। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, तो चलिए पढ़िए फटाफट साथी। चलिए देखिए सवाल आ गए साथियों, पहली सवाल आप लोग फट से सवाल देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करते चलेंगे। क्योंकि हम लोग इसके पहले साथियों इसको पढ़ लिए हैं तो हम लोगों को टाइम अब नहीं लगेगा। हम लोग इतना जानते हैं कि एक इसमें एक सूत्र होता है जिसमें लाभ बराबर क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया एक सूत्र होता है जिसमें लाभ बराबर होता है पूंजी और गुणे में क्या होता है, पूंजी गुणे में समय होता है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया एक ही सूत्र है इसमें, इसको आप लोग को लगभग मैं 2 से 3 बार बता चुका हूँ। ठीक है साथी, लाभ को क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे भैया लाभ को हम लोग प्रॉफिट, लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। पूंजी को क्या कहते हैं, कैपिटल। ठीक है साथी, कैपिटल। और समय क्या कहते हैं, टाइम। हम लोग ज़्यादातर साथी इंग्लिश में ऐसे छोटे से कैपिटल को पूंजी मान लेते हैं, प्रॉफिट को पी मान लेते हैं और समय को टी मान लेते हैं। ठीक है साथी, तब हम लोग को आसानी हो जाती है। बस साथी इसी सूत्र को आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है साथी, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फटाफट लिखते चलेंगे। चलिए अब इसको क्या करेंगे मिटा के साथी बस फटाफट हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, एक सूत्र अगर आप लोगों को याद रहेगा तो सारे चैप्टरों में यही सूत्र साथियों यूज होता है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया एक सूत्र पे पूरा चैप्टर समाप्त। ठीक है, चलिए अब आप लोग क्या करिए फटाफट जो है सवाल को पढ़िए और सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन है, राम श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 18,000 21,000 लगाकर। ठीक है, कौन कौन है, हम लोग कहेंगे भैया राम है, श्याम है और मोहन है। ठीक है, कितना कितना लगाए, हम लोग कहेंगे भैया 15,000 लगाया है। कौन, राम जो है 15,000 लगाया है। ठीक है साथी, श्याम कितना लगाया, हम लोग कहेंगे भैया अभी श्याम जो है 18,000 लगाया है। ठीक है, और मोहन कितना लगाया, हम लोग कहेंगे भैया मोहन 21,000 लगाया है। ठीक है, बस साथियों इतना अगर हम लोग कर लिए। अब देखिए लगाकर एक धंधा शुरू किया यानी व्यापार में अगर पैसा लगाया यानी पूंजी लगाया, पूंजी क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भैया कैपिटल कहेंगे। ठीक है, एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ। हम लोग जान चुके हैं साथियों कि जो पूंजी का भी अनुपात हम लोग निकालेंगे वही लाभ का अनुपात होगा हम लोग। ठीक है, तो इसका पहले पूंजी का अनुपात, इसको अनुपात में बना लीजिए साथी, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहेंगे ठीक है, अनुपात कैसे बनेगा, 3 0 से 3 0 सब में से कट करिए। जो भी काटेंगे साथी तीनों संख्याएं में कट करेंगे। अब देखिए 5 से काटेंगे अगर पंक्तियाँ 15। ठीक है, सॉरी साथी 3 से काटना है 5 से नहीं, 5 से काटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और संख्या नहीं कटेगी। 3 से काटिए, देखिए 3 पच्चे हम लोग कहेंगे 15 और 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, यानी हम लोगों का अनुपात कितना, कैपिटल का अनुपात कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया कैपिटल का अनुपात आ गया 5:6:7 आ गया। अगर साथियों इसमें दिया है कि लाभ 90,000 को हो रहा है तो पहले कैपिटल का सॉरी साथी, जो अगर लाभ का जो अनुपात आया है वही हम लोगों को कैपिटल का अनुपात है। तो ठीक है, तो हम लोगों को प्रॉफिट का अनुपात क्या हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 5:6:7, प्रॉफिट का अनुपात भी यही हो जाएगा। ठीक है, पर सवाल में दिया है कि 90,000 रुपया है, इसको बांटना है तीनों लोगों में, तो मोहन को कितने मिलेगा, हम लोग कहेंगे अनुपात जोड़ लीजिए 7 और 6 कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 13, 13 5 हम लोग कहेंगे 18। इनका योग साथी हो रहा है 18, पर सवाल में दिया 18 ना देके सवाल में दिया है 90,000। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 90,000 लिख लेते हैं। ठीक है साथी, 9,000 है, 1 0 बढ़ाएंगे तो 90,000 होगा। हम लोग कहेंगे हाँ, 1 यूनिट का मान हमेशा साथियों क्यों निकालते हैं, तब तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो चाहे जिसका पूछेगा जितने यूनिट का मान पूछेगा हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकालिए, देखिए 18 से काट रहे हैं, 18 कम 18, 18 पंचे 90 और 3 0 बच गया साथी। हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान आ गया हम लोगों का
5,000। ठीक है साथी, एक यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया एक यूनिट का मान हम लोगों को आ गया 5,000। तो पूछा क्या है, मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो मोहन है कौन सा साथी, हम लोग कहेंगे मोहन का 7 यूनिट है। कितना यूनिट है साथी, हम लोग कहेंगे भैया मोहन का यूनिट कितनी है, 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट है अगर मोहन का, तो एक यूनिट का मान 5,000 आया है, तो 5,000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 7 पचे 35,000। ठीक है साथी, कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 35,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है साथी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। साथी इसको टाइप वाइज किए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाके साथियों संपूर्ण वीडियो देख लीजिए। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ। चलिए, 2 व्यक्ति हैं साथियों, 3 वर्ष तक साझे में एक धंधा व्यापार करते हैं, 3 वर्ष तक करेंगे, समान लगाए हैं। ठीक है साथियों, अगर समय समान रहेगा तो हम लोग नहीं गुणा करेंगे टाइम से, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इसका 3 वर्ष होता, इसका 4 वर्ष होता, तब हम लोग गुणा कर लीजिए। देखिए 3 वर्ष है, कौन कौन 2 व्यक्ति हैं, एक पहला व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है। कितना कितना लगाए हैं, पहला व्यक्ति साथी कितना लगाया है, हम लोग कहेंगे भैया 50,000। दूसरा व्यक्ति कितना लगाया, हम लोग कहेंगे भैया दूसरा व्यक्ति लगाया है 60,000। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे ये भैया क्या है, हम लोग कहेंगे कैपिटल यानी निवेश किया है, धंधा किया है यानी 3 वर्ष तक किया है, यानी दोनों 3 वर्ष किया है साथियों। अगर देखिए दोनों 3-3 वर्ष किए हैं, इसमें भी और इसमें भी, अब इसको जब अनुपात बनाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते। तो ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया और काट पीट करेंगे। देखिए 60,000 का साथियों 6 जीरो 4 जीरो काटिए, 5,000 का काट दीजिए सारे जीरो। अब बताइए इनका कितना बचा, 5:6 हो गया। पर कह रहा पहला व्यक्ति जो 20,000 करता है, तो हम लोग कहेंगे ठीक है, पहला व्यक्ति 5 है हम लोगों की यूनिट, तो कर कितना रहा है, 20,000 कर रहा था, हम लोग पहले बराबर 20,000 लिख देंगे। अब एक यूनिट का मान कैसे निकलता है, 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, एक यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे एक यूनिट का मान निकल आया 4,000। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति पूछ रहे हैं कितना निवेश किया, यानी कैपिटल पूछ रहा है पूंजी, दूसरा व्यक्ति कितना निवेश किया है, हम कहेंगे 6 यूनिट। तो 6 यूनिट से अगर डायरेक्ट साथियों इसमें गुणा कर देंगे, कितने 6 गुणे अगर 4,000 डायरेक्ट कर देंगे साथियों, तो क्या होगा, 6 चौका 24,000 हो जाएगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 24,000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल चलेंगे। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए, ABC 3 कारोबार हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, कितना 47,000 अंशदान देते हैं, कितना 47,000 रुपया। ठीक है साथी, देखिए ए जो दिया है B से 7,000 अधिक दिया है, और B जो है C से 5,000 अधिक दिया है। हम लोग साथियों इसको कैसे लगाएंगे, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे साथी, सबसे पहले A लिखेंगे, ठीक है, B लिख लीजिए और C लिख लीजिए। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए साथी यहाँ जो है लास्ट से शुरू किया जाता है लगभग। देखिए अगर पहले देखिए ये B से कह रहा है 7,000 अधिक है, ठीक है, पर यहाँ कह रहा है B जो है C से 5,000 अधिक है, तो हम लोग C को मानेंगे, तभी साथियों B को मिल जाएगा और A को मिल जाएगा। हम लोग मान लिए कि B जो है X रुपया है। ठीक है साथियों, अगर कह रहा है B जो है C से 5,000 अधिक है, तो C कितना है, X है, तो कह रहा C से 5,000 अधिक है, तो कितना कर देंगे, X प्लस में 5,000 कर देंगे। ठीक है साथियों, इतना कर देंगे कि नहीं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब आगे पढ़िए साथी, कह रहा है A जो है B से 7,000 अधिक है, तो B है कितना, X प्लस 5,000 है, तो हम मान लिए कि X प्लस 5,000 में अगर 7,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 12,000 हो जाएगा। अब इसका अब क्या करेंगे, अंशदान देते, पर इनका जो है साथियों अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। देखिए इतना कारोबार लगाए हैं, पर कितना कितना लगाए हैं टोटल, इनका कायदे से पता कैसे होगा, हम लोग कहेंगे भैया सभी को जोड़ 47,000 अंशदान है, इनका सबको जोड़ करिए आपस में। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, देखिए एक X, देखिए X कितने हैं, हम लोग कहेंगे 1 2 3 X, तो 3 X लिख लीजिए। ठीक है साथी, प्लस में 12,000 और 5,000, 12 5 कितना होता है साथी, हम लोग कहेंगे भैया 17,000 होता है। ठीक है, बराबर में क्या है, हम लोग कहेंगे 47,000 अंशदान देता, तो 47,000 लिख लीजिए। हम लोग कहेंगे ठीक है। देखिए साथी एक लाइन यहाँ बचाएंगे, देखिए ये 3X है, हम लोग कहेंगे भैया हाँ 3X। अब देखिए ये जो 17,000 है साथियों, इसमें उठ के जाएगा 47,000 में कम हो जाएगा, 17,000 तो बचेगा कितना, हम लोग कहेंगे भैया 30,000 बचेगा। ठीक है साथियों, एक लाइन बचाए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे 3 से काट देंगे, 3 से कटिंग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 10,000 3 या 3,000 होता है, 30,000 होता है, तो यानी एक यूनिट का मान हम लोगों को कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 10,000 आ गया। तो हम लोगों को यहीं पे साथी पता हो जाएगा कि एक कितना है, हम लोग कहेंगे X का मान अगर 1,000 आया तो X जो है
पहला सी जो है 10,000 है। देखिए साथियों, सी का पता लग गया कि हम लोगों को 10,000 है, ठीक है। अगर बी का पता होगा तो एक्स का मान 10,000 रखेंगे, 10,000 और 5,000 जोड़ेंगे तो बी कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया बी हो जाएगा 15,000, ठीक है साथियों। ए का कैसे पता लगेगा, एक्स का मान रखेंगे 10,000, ठीक है, और 12,000 22,000, एक मान कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया एक मान 22,000 हो गया, बस साथी। अब देखिए और लाइन अगर बचाना है साथियों, यही अनुपात लगा लीजिए फट से, यानी एक इसका मान है हम लोग कहेंगे सी का, एक इसका बी का, एक इसका मान ए का। अब कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे यहीं पे देख लेते हैं एक बार और। देखिए 3 जीरो किसका, 3 जीरो काटेंगे, सभी का 3 जीरो काटिए, ए बी सी वाले का 3 जीरो। अब देखिए और नहीं कटेगा, 22 15 और 10 कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 15 10 25 और 22, 25 22 कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 25 22 होगा 47, ठीक है साथी, 47 होगा, हम लोग कहेंगे हाँ। तो इनका योग कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 47 हो गया। 47 बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे, अब दिया है कि इनका देखिए जो लाभ का अनुपात होता है वही पूंजी का अनुपात होगा, यानी लाभ दिया है 94,000, पूंजी का अनुपात कितना यही निकला है तो यही लाभ का होगा, तो इसके बराबर कितना लिख देंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसके बराबर लिख देंगे 9400। 47 दूनी कितना होता है, हम लोग कहेंगे 94, यानी एक यूनिट का मान कितना यहाँ निकल आया, हम लोग कहेंगे भैया 200। अब पूछा क्या बी प्राप्त करता है, बी है कितना, हम लोग कहेंगे भैया 15 यूनिट है बी, ठीक है साथी। बी कितना यूनिट है, हम लोग कहेंगे बी तो 15 यूनिट है भैया, तो 200 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 15 गुणे 200 जब करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी 3,000 हो जाएगा, ठीक है साथी। ये 200 है तो 3,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3,000, ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, फिर पढ़िए साथी। राम और रहीम है, हम लोग कहेंगे ठीक है, राम रहीम है तो सीधा सीधा दो लोग हैं तो नाम ही लिख लेते, राम है और क्या है साथी, हम लोग कहेंगे भैया और रहीम है, ठीक है। राम रहीम है तो क्या कर रहे हैं, एक व्यापार में साझा करता है जिसमें राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने, तो 8 महीने लिख लीजिए, और रहीम की पूंजी बाद के 6 महीने, तो इसको भी 6 महीने लिख लीजिए। लगी रही है तो कुल 42 रुपये का लाभ हुआ, पहले लाभ इनका पता करिए, हम लोग कहेंगे 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 2 3 6, ये किसका है, एक कैपिटल का अनुपात है, तो पूंजी का अनुपात हो गया, तो लाभ का अनुपात भी यही होगा 4:3 ही होगा साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है। इनका दोनों की योग करेंगे तो हम लोग कहेंगे भाई 7 यूनिट होगा, पर सवाल में दिया है कि हम लोगों को 7 यूनिट ना होकर 4200 है, यानी 42,000 है, तो इनको 42,000 में बांटना, तो 7 छंग 42, एक यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भाई एक यूनिट का मान आ गया 6,000, ठीक है। तो पूछ रहा है राम का लाभ कितने रुपए है, राम है कौन, 4 यूनिट है, ठीक है साथी। तो यहीं ऐसे लिख लीजिए कि राम जो है 4 यूनिट है, हम लोग कहेंगे ठीक है, 4 यूनिट और 1 यूनिट का मान है 6,000, तो 6 चौका कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 6 चौका होगा 24,000, ऑप्शन नंबर 24,000 कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर 24,000 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है साथी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फट से पढ़ते चलिएगा साथियों। आज के क्या है, रिवीजन क्लास है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, और उसके बाद हम लोग टाइप वाइज करते हैं। कल से साथियों हम लोगों की स्टार्ट होगी आज संबंधित, ठीक है। चलिए पढ़िए, कह रहा पी क्यू आर, 3 लोग हैं साथी, तो ऐसे लिख लीजिए, पी लिख लीजिए, क्यू लिख लीजिए, और किसको लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया आर लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। पी के हिस्से का 4 गुना, ठीक है, सीधा सीधा पी में 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। क्यू के हिस्से का 5 गुना, हम लोग कहेंगे भैया ठीक है। आर के हिस्से के 8 गुना बराबर है, यानी सभी बराबर हैं, ठीक है साथियों, जितना सवाल में कह रहा है उतना कर दिए बराबर हैं। तो पी क्यू आर एस का अनुपात है साथियों, इनका अनुपात बनाएंगे, कैसे लिखेंगे अनुपात, हम लोग कहेंगे भैया अगर बराबर में रहते हैं तो सभी के एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया एलसीएम होगा, यानी इनका लासा कितना होगा, हम लोग कहेंगे 8 पंचे 40 होगा, लासा कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 8 पंचे 40 होगा, ठीक है। तो अब भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 दहा में 40, 10 बार गया, यानी पिक मान 10 आ गया, अनुपात 5 8 40, हम लोग कहेंगे भैया इनका अनुपात 8 आ गया, और 8 पंचे 40, ठीक है। तो 10 अनुपाते 8 अनुपाते 5 आ गया उत्तर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथी, फट से हम लोग क्या करें, रिवीजन कर रहे हैं साथियों, तो रिवीजन के तौर पे फटाफट हम लोग क्या करेंगे, देखते चलेंगे, ठीक है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए। देखिए साथियों, जैसे सुरेश हैं, सुरेश को यस लिखते हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है सुरेश। दिनेश को साथियों डी लिख दे रहे हैं, और रमेश है, रमेश को आर लिख दिए, ठीक है साथी। इनका अनुपात कितना है, हम लोग कहेंगे 3:6:8 इनका अनुपात है साथियों। के धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय बनते हैं, उनके निवेशों में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, 1 वर्ष के लिए जाती है, ठीक है साथियों। तो लाभ का अनुपात क्या होगा, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर साथियों क्या
हम लोग कहेंगे भैया देखिए इसको लगाने के तो कई तरीके हैं, पर हम लोग आसान से आसान तरीका देखेंगे। देखिए अगर आपको प्रतिशत में कभी वृद्धि होगी तो सीधे सीधे बिना पूछे साथियों, किसी से बिना पूछे आप लोग 2-2 जीरो लगा दीजिएगा। 2 जीरो यहाँ लगाइए, 300 हो गया, इसमें 2 जीरो लगाइए 600 हो गया, यहाँ 2 जीरो लगाएंगे तो 800 हो गया। क्यों लगाए हैं साथियों, इसको भी जानिए। देखिए इसको इसलिए होता है साथी, क्योंकि देखिए 5% बढ़ा रहे हैं ना। अगर साथियों ये देखिए 3 होता तो कोई दिक्कत रही थी, अगर 300 हुआ तो अगर 5% 5 लिखेंगे, प्रतिशत का स्थान बटे में 100 होता है, तो यही साथियों 100 से 100 कट जाता है। ठीक है, इसीलिए यानी डबल जीरो 100 में होता है, इसीलिए डबल जीरो बढ़ाते। अब देखिए 5 3 15, अब डायरेक्ट देखिए कर दिए। उस तरह होता तो दशमलव में आता, हम लोग कहेंगे हाँ भैया समझ गए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे। देखिए ये कह रहा है साथी कि 5% यानी 5%, 15%, 20%, यानी सुरेश 5% बढ़ाया है तो 5% इसका कैसे करेंगे, 5 बटे में 100 लिखेंगे साथी, बटे में 100 लिखेंगे ना। देखिए डबल जीरो करिए, 5 3 15, यानी 15 रुपये बढ़ गया तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 315 रुपया हो गया। ठीक है साथी, अब इसका 600 का अगर 15% निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे साथी 15 लिखेंगे, गुणे में बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बटे में 100 लिखेंगे। डबल जीरो करिए 15 छक्का, हम लोग कहेंगे 90, यानी 690, 90 रुपये बढ़ा तो साथियों बढ़ जाएगा ना, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब देखिए 800 का साथियों 20% कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 800 को 20% ऐसे करेंगे, 20 लिखेंगे। सॉरी साथी ये तो 80 लिख दिए, यहाँ 20 करना है, ये भी डायरेक्ट आ जाएगा, उसमें जोड़ना नहीं पड़ेगा, हम लोग कहेंगे फिर भी कोई बात नहीं। तो 20 लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बटे में 100 लिखेंगे। डबल जीरो करेंगे, 8 दूनी 16, 160 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 800 है, 160 बढ़ाएंगे तो 960 हो जाएगा। ठीक है साथियों, बस अब करना हमें कुछ नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम काटने का प्रयास करेंगे साथियों। सबसे पहले 5 से काटिए, 5 छंगा 30। ठीक है साथियों, 5 एक कम, सॉरी 5 3 15, 63 हो गया। 5 से काटिए, 5 एक कम 5, एक बचा साथियों तो कितना हो गया, 19 हो गया। 5 3 15, फिर 4 बचा तो 40 हो गया, 5 8 40। ठीक है, 5 से और काटिए साथियों इसको, हम लोग कहेंगे भैया 5 से और काटेंगे तो 5 5 एक कम 5, 4 हो गया, 4 यानी 46, 5 9 45, एक बचा, 5 दूनी 10। अब साथियों देखिए और अभी कटेगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ 5 से तो नहीं कटेगा, पर 3 से और कट जाएगा, हम लोग कहेंगे कटिए। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। ठीक है साथियों, 3 चौका हम लोग कहेंगे भैया 12, और एक बचा 3 छंग 18, इतना हो गया, एक कट गया साथी। इसको भी काटने का प्रयास करिए, 3 छंग 18 और 3 चौक 12। देखिए साथी कहीं आप लोगों को 21:46:64 दिख रहा है, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हम लोगों को सी दिख रहा है, 21:46:64। ठीक है साथी, इसी तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए साथी फट से। देखिए ABC हैं साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है ABC हैं तो ABC लिख लिए, हम कहेंगे ठीक है। और बड़ा बड़ा लिखते हैं साथी, थोड़ा दूर दूर, तब समझाने में क्या करेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए बड़े बड़े, तो साथी A B और C लिख लिए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब देखिए A जो है साथियों सॉरी साथी यहाँ जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए साथियों, ये 20,000 है, हम लोग कहेंगे ठीक है, एक जीरो बढ़ा लिए। चलिए अच्छे से इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है साथी, क्योंकि बढ़ा रहेगा तभी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो यहाँ एक जीरो अगर बढ़ाएंगे तो चलिए यहीं बढ़ा देते हैं, ये 20,000 है साथी। अब आप लोगों को समझ में आ गया, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, कितना हो गया, हम लोग कहेंगे ये 20,000 है। ठीक है साथी, इतना आप लोगों को कंफर्म है कि नहीं, हम लोग कहेंगे हाँ ये जो है साथी 20,000 है। ठीक है, देखिए अगर ये 20,000 है तो साथी कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे ये जो है 20,000 है। ठीक है साथी, तो लिख लीजिए ऐसे साथी फट से 2,000 20,000। अब बी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया बी है 25,000, इसीलिए साथी कह रहे थे कि वो 1000 में है। ठीक है, अभी सी कितना है 30,000 है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया सी कितना है 30,000 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि आगे पढ़िए। देखिए इसको अनुपात में लगा लीजिए ज़रूर। ठीक है साथी, ये अनुपात में है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, पढ़िए। व्यापार शुरू किया, ए की पूंजी 3 वर्ष, ए की पूंजी कितने वर्ष है 3 वर्ष है, तो ए में साथियों 3 से गुणा करिए। ठीक है साथी, बी की पूंजी 2 वर्ष है तो बी में कितने से गुणा करेंगे, हम लोग कहेंगे 2 से। और सी की पूंजी 1 वर्ष है तो साथियों सी में करेंगे 1 से गुणा। ठीक है, व्यापार में लगी रही, कुल इतने सौ का लाभ हुआ, यानी 70,000 रुपये का लाभ हुआ है। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब जो है इसी को हम लोग काट पीट लेंगे तो हम लोगों को उत्तर आ जाएगा। देखिए 25 3 जीरो यहाँ काटिए, सभी में 3 3 जीरो सारे काट दीजिए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 3 3 जीरो काट दिए। अब कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौका हम लोग कहेंगे 20, पच्चम 25 और 5 छंगा 30। अब देखिए साथियों जो बचा उसका हम लोग क्या करते हैं फट से गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करिए।
4 और 3 बचा तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 12 हो जाएगा। 5 और दूनी कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 10 हो जाएगा। 6 कम 6 रहेगा। और कटेगा साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ और कटेगा। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब अनुपात साथियों जो कैपिटल का अनुपात था वही प्रॉफिट का अनुपात होगा, हम लोग कहेंगे हो गया ठीक है। 6:5:3 है साथी, तो 6 5 11 3 11 3 हम लोग कहेंगे भैया 14। हम लोगों को टोटल आ गया 14 यूनिट, पर सवाल में दिया 14 यूनिट ना देके साथियों 70,000 दिया, तो 70,000 ऐसे प्रेम से लिख लीजिए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, 14 पंचे 70, 1 यूनिट का मान आ गया हम लोगों का 5,000। कितना आ गया साथी, हम लोग कहेंगे 1 यूनिट का मान निकालिए 5,000। पूछा बी को कुल कितने रुपए लाभ हुआ, बी है कितना, हम लोग कहेंगे भैया बी है 5 यूनिट। तो ऐसे यहीं पे कहीं भी लिख लीजिए कि बी का है 5 यूनिट और 1 यूनिट का मान हम लोगों को 5,000 आया है, तो इसमें 5 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, हम लोग कहेंगे भैया 5 यूनिट का मान हो जाएगा 25,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है साथियों, चलिए समझ रहे हैं कि नहीं साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। देखिए साथियों आप लोगों को दिख रहा है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। पढ़िए अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। देखिए 3 दोस्त हैं साथी, ए बी सी हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है। तो ए बी सी हैं तो साथियों ऐसे प्रेम से ए बी एंड सी लिख लीजिए। कितना अनुपात लगा रहे हैं, 2:3:4 के अनुपात लगाए हैं, हम लोग कहेंगे बढ़िया है भैया। अब क्या करेंगे साथी, व्यवसाय में देखिए 6 महीने बाद सी जो है साथियों कौन, हम लोग कहेंगे भैया सी जो है कौन साथी, इसमें दिया है कि सी जो है सी 6 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी बाहर कर लेता है सी साथी। पर 6 महीने तक तो साथियों सी रहा ना, हम लोग कहेंगे हाँ। तो 6 महीने के बाद कर रहा है तो 6 महीने के बाद आधी पूंजी वापस कर रहा है, यानी 4 रुपये है तो 2 रुपये वापस कर लेगा, 2 ही रुपये बचेगा ठीक है। तो कह रहा साथियों आधी पूंजी 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में अगर बी भी साथियों फिर पूरा 12 माह रहेगा। ये 6 माह बाद वापस किया तो ये भी 6 माह बाद मतलब 2 रुपये लगा रहेगा ठीक है। और ए भी साथियों 6 माह तक रहेगा, ठीक सॉरी साथी 12 माह तक रहेगा, क्योंकि ये ए और बी लगातार लगे हैं ना, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया ये भी 12 माह तक रहेगा। बस साथियों अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, 12 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 24, अनुपाते लिख दिए, बर्तियाँ हम लोग कहेंगे 36। अब इसको गुणा करिए, 6 चौका हम लोग कहेंगे 24 और 6 दूनी 12, 24 12 कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 24 12 होता है 36। अब इसको हम लोग और छोटा कर लेंगे, 12 दूनी 24 और बर्तियाँ 36 और बर्तियाँ 36। देखिए पर दिया है लाभ 11 कितना है साथी, 1,10,000 रुपये लाभ है ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, 3 3 6 और 2 8, 8 यूनिट का मान कितना दिया है साथियों, 1,10,000। 11 के आगे कितना जीरो है, 4 जीरो, यानी 1,10,000 है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग 1 यूनिट का मान निकालेंगे ठीक है। 8 से भाग दीजिए, 8 एक कम, हम लोग कहेंगे भैया 8, 3 11 तो 30 हो गया, 30 हो गया ना साथी। तो 8 त्रिक 24, 24 6 30 तो 60 हो गया। ऐसे देखते चलिएगा, 8 7 56, 56 कितना 60, हम लोग कहेंगे 4, 40 हो गया। तो 8 पंचे 40 यानी 13,750 बढ़ गया ठीक है साथियों। पर पूछा क्या है, अब हम लोगों से पूछा है कि सी अर्जित करता है, सी है कितना साथियों, यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा से कि सी है कितना, 3 यूनिट है तो 3 यहाँ रखिए और गुणे में कितना रखिए, हम लोग कहेंगे 13,750 ठीक है साथियों। बस अब इसी को हम लोग अगर गुणा करने में सफल रहेंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखिए 3 0 3 0, 3 25 15 के 5, 3 7 21, 21 और 1 15 था ना साथी, 21 1 22 के 2 हासिल 2 और 3 त्रिक 9, 9 2 11 के भी 1 होगा और 3 एकम 3, 3 1 4, यानी 41,250 है साथी कहीं, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी है 41,250 ठीक है। चलिए फट से क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। पढ़िए साथियों, देखिए ए बी सी हैं साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया ए बी सी हैं ठीक है। कितना कितना लगाए हैं, हम लोग कहेंगे 12 लगाए हैं, 5 अनुपात 10 अनुपात में लगाए हैं। सी जो है साथियों यहाँ एक इसी टाइप के सवाल है, सी जो है 6 महीने बाद, पर सी जो है साथियों 6 महीने तक तो लगा रहेगा, 6 महीने के बाद निकाला है, आधी पूंजी निकाल लिया तो कितना बचा, 10 था तो बचा कितना 5। जब और फिर पढ़िए आगे, 1 वर्ष के अंत में साथियों 1 वर्ष तक लगाया तो 6 माह वहाँ लगाया तो 6 माह यहाँ लगा देगा, पर 12 माह होते हैं तो बी और ए साथियों लगातार थे तो इसमें 12 से गुणा कर लीजिए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए अब क्या करेंगे, 12 बराह में कितना होता है, हम लोग कहेंगे 12 बराह में होता है 144, 12 पंचे होता है 160 और
6 दाम 60 और 5 छंक कितना होता है 30, 60 30 हम लोग कहेंगे भैया 90 होता है। ठीक है, 12 से अगर भाग देंगे, कितने भाग देंगे हम लोग कहेंगे भैया इसको भाग देते हैं 5 से भाग दे दीजिए, 5 से जाएगा हम लोग कहेंगे 5 दूनी 10, 5 से नहीं जाएगा 3 से काट लीजिए, या तो 6 से यहाँ कटेगा, हाँ 6 से कट जाएगा, तो 6 कम 6 3 9 6, हाँ 6 से काट रहे हैं साथी। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 14, 6 चौका 24। ठीक है, और 6 दाम 60 और 6 से काटिए इसको, 6 कम 6 और 3 बचेगा तो 6 पंचे 30। ठीक है सर, 15 छक्का 90 होता है, पर और छोटा होगा अभी, और छोटा होगा तो कितने कटेगा, 2 से काटिए, 2 से नहीं कटे, अब नहीं कटेगा साथी। हम लोग कहेंगे भैया ठीक है अब नहीं कटेगा, तो ये जो प्रॉफिट का अनुपात होता है वही लॉस का अनुपात होता है, हम लोग कहेंगे हाँ। तो देखिए 15 और 10 25, 24 कितना होगा, हम लोग कहेंगे 25 24 होता है 49। ठीक है साथियों, यही तो प्रॉफिट का अनुपात है, जो कैपिटल का अनुपात होता है साथियों वही प्रॉफिट का अनुपात होगा, हम लोग इसको शुरू जान रहे। पर सवाल में दिया इतने का लाभ हुआ कितना, 1,47,000 का, लिख लीजिए 1,47,000 हम लोग कहेंगे। ठीक है भैया लिख लिए। देखिए 49 तिहाइयाँ होता है साथियों 147, तो 3 जीरो बच जाएगा, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 3000 हो गया। तो पूछा क्या सी द्वारा अर्जित होता है, सी है कितना, हम लोग कहेंगे सी है 15 यूनिट। ऐसे लिख लीजिए साथियों कि सी का है कितना 15 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है 3000। ठीक है साथियों 3000, 15 तियाँ 45, 45 के आगे 3 जीरो, हम लोग कहेंगे भैया 45 के आगे 3 जीरो नहीं 45,000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए, पढ़ते चलिएगा साथियों क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है। ए बी सी हैं साथियों, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया ए बी सी हैं। देखिए साथियों इसको होमवर्क ले लीजिए, सेम सवाल है ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। सेम सवाल है ठीक है साथियों, इसमें जो है 4 महीने के बाद आधी पूंजी वापस कर रहा है, इतने का लाभ है, इस साथियों कुल है, ध्यान दीजिए कुल है इतने रुपए, तो एक आंसर पूछा है, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए इसको बताइएगा, पढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं साथी, देखिए इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि अच्छी सवाल है ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए ए बी सी हैं, यानी ए है, पहले ए लिखिए, हम लोग ए जो है 35,000 से आरंभ करता है, तो यहाँ 35,000 लिख लीजिए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। इम्पॉर्टेंट सवाल है, 5 महीने के बाद बीज जुड़ता है, बीज जुड़ता है साथ ही 5 महीने के बाद, यानी 7 महीने तक रहा होगा, क्योंकि देखिए आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बी जो है साथियों ऐसे लिख लीजिए, बी 5 महीने बाद आता है ठीक है साथियों। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 5 महीने बाद आया तो कितने माह तक आया, हम लोग कहेंगे भैया 7 माह तक आया। पर ए लगातार रहा तो 12 माह तक रहा, हम लोग कहेंगे ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अनुपात कितना हो गया, अनुपात हो गया इनका 2:3 हो गया। विभाजित होता है तो बी का साथियों पूंजी निवेश था, यानी बी का पूंजी बताना है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 7 से भाग दिए, 7 बचे 35, 1 यूनिट का मान कितना आ गया साथियों, ये 3500 ना होके कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 3500, 5000 35,000 नहीं 500 आया ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ 500 आया। अब क्या करेंगे साथियों, और कुछ कटेगा, हम लोग कहेंगे हाँ 2 से इसको काटिए तो 6 बार जाएगा ठीक है। देखिए 6 पंचे 30 यानी 3000 हो गया, और 3000 तिहाई कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 9000। ऑप्शन नंबर 9000 है साथियों, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी हो गया 9000। ठीक है, चलिए फट से चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, पढ़िए साथियों क्या है। देखिए साथियों आज की क्या है, रिवीजन क्लास है, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं साथियों, तो फटाफट रिवीजन कर ले रहे हैं ठीक है। तो देखिए ये करीना है, हम लोग करीना को के लिख दें साथियों, चलिए करीना को पूरा लिख लेते हैं क्योंकि करिश्मा भी है, करीना सॉरी साथी करीना, चलिए करीना का पूरा नाम लिख लेते हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है करीना। करीना लिख लिए साथी, हम लोग कहेंगे हाँ। और क्या है, करिश्मा है ठीक है साथियों। अब देखिए करिश्मा भी है और सलीम है, 3 सहेली हैं साथियों, ये था तो साथियों सलीमा पर लिख दिया है इसमें सलीम ठीक है। ये सलीमा है, तीन सहेली हैं, कितना कितना रुपया लगाती हैं, देखिए पहली जो है 25,000, करीना जो है 25,000 लगा दी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। और करिश्मा कितना लगाई है, हम लोग कहेंगे भैया करिश्मा लगाई है 40,000 ठीक है, और 30,000 कौन लगाई है, सलीमा ठीक है। अब क्या करेंगे, एक साथ साझा धंधों की शुरू करती, 4 माह बाद करीना जो है साथी 15,000 और निवेश करती, पर कब की है, हम कहेंगे भैया 4 माह बाद, तो 4 माह तक तो इनका 25,000 ही लगा है साथी ठीक है, 4 माह तक 25,000 ही लगा, 4 माह के बाद 15,000 जोड़ी हैं, तो 15,000 जब जोड़ेंगे तो 40,000 हो जाएगा, 25,000 था, तो हम लोग कहेंगे भैया हाँ। देखिए 40,000 हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है ठीक है। और पढ़िए
तथा करिश्मा 6 माह बाद 10,000 वापस की। पर 6 माह तक साथियों इसका 40,000 लगा था, 6 माह के बाद 10,000 निकाली है तो अब 30,000 बचा। ऐसे ध्यान दीजिएगा साथियों, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब और बाकी 8 माह के बाद जो है, जबकि सलीमा 8 माह के बाद साथियों देखिए, पर 8 माह तो उनका 30,000 लगा था, हम लोग कहेंगे ठीक है। 8 माह के बाद कितना वापस कर लिए हैं, 20,000। ओह सॉरी साथियों, 20,000 और निवेश किए हैं तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे फिर हो गया भैया 50,000। ये ध्यान देना है साथियों, क्योंकि अगर जब तक लगी हैं उतना पैसा लगा, अगर और जोड़ रही हैं। अब देखिए फिर पढ़िए साथियों, कह रहा है वर्ष के अंत में, यानी एक वर्ष में कितने माह होते हैं, हम लोग कहेंगे 12 माह। अब बताइए सलीमा, पीछे देखिए सलीमा अगर 8 माह तक यूज कर लिए तो कितने माह इसका बचा है, हम लोग कहेंगे 4 माह। अगर साथी देखिए अगर करिश्मा 6 माह तक यूज कर ली तो कितना माह बचा, हम लोग कहेंगे 6 माह। इस सभी में साथियों अनुपात रहेगा, ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ अनुपात लगा दीजिए। अब बताइए 4 माह तक साथियों करीना कर लिए तो कितना माह बचा, हम लोग कहेंगे भैया 8 माह बचा है। एक साल में 12 माह होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे देखिए साथियों अभी इसका गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा गुणा हो जाएगा, पर प्रयास रहेगा जितना काटेंगे सभी में समान काट देंगे। तो हम लोग कहेंगे भैया 3 जीरो सब में कम कर दीजिए। इसका 3 जीरो कम करिए, करीना का, करिश्मा का भी 3 जीरो कम कर दीजिए, और सलीमा का भी 3 जीरो काटिए। जितना ऊपर काटें उतना नीचे काटिए, 3 जीरो नीचे काटिए, 3 जीरो साथियों सबसे काट दीजिए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। इसमें क्या होता है साथियों, डिजिट बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब क्या करिए, 25 चौका कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 25 चौका होता है 100। ऐसे शांति से लिख लीजिए, 100 लिख लिए, हम लोग कहेंगे 100। और 8 यहाँ है, 40 यहाँ है, 8 चौका 32, 320 रुपया और हो गया। ऐसे से गुणा करिए। अभी अभी साथियों कितने जीरो बढ़ जाते, 40 छक्का 6 चौका 24, 240 और हो गया साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया कितना हो गया 240। और 36 का 18, 180 रुपया और हो गया, ठीक है साथी। अब इनका कितना हो गया, सलीमा का 8 त्रिक 24, 240 रुपये तो और हो गया, ठीक है साथी। ऐसे देखते चलिएगा, 5 चौका 20, 200। अब फिर साथियों अब क्या करिए, सबका जोड़ लीजिए। सबका मतलब करीना कितना रुपया, 100 रुपया था, 320 था तो 420 हो जाएगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 420 हो गया, ठीक है साथी 420। इनका 180 और 240 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया जोड़ लीजिए, 0 8 4 12 के 2, हाथ से ले 2 2 1 3 1 4, 420 इनका भी हुआ, ठीक है साथी। अब देखिए 240 और 200 कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया ये हो गया 440। इतना जान गए, हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए 1 जीरो सब में से कटा दिए, हम लोग सब में से 1 जीरो काट दिए। अब क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 21 हो जाएगा। इस ये भी 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, साथियों कहीं तो गड़बड़ हुआ है, यहाँ 40 होगा, कितना होगा ये 42 है, ठीक है साथियों। देखिए 200 और 240, 440, ठीक है साथी, तो ये 42 होगा, तो ये 440 होगा, तो 1 जीरो काटेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा, ये आधा करेंगे तो इसका 22 होगा, ठीक है साथियों। अब क्या क्या हो गया, देखिए इनका 21 कौन, करीना 21, करिश्मा 21 और 22 कौन है, करीना। अब इनका जोड़ दीजिए, 21 तीन या 21 तीन कितना होता है, हम कहेंगे 21 तीन 63 1 64, सभी को जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 64 हो जाएगा। अब 64 बराबर कितना दिया है, लाभ 1,28,000, इसके बराबर अगर 1,28,000 लिखेंगे साथी ये तो कितना जीरो आगे बचेगा, हम लोग कहेंगे 3 जीरो। तब देखिए 64 दूनी 128 होता है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भाई 1 यूनिट का मान आ गया 2000। अब पूछा क्या है, पूछा करीना का लाभांश, करीना है कितना, यहीं लिख लीजिए साथी, क्या लिख ले रहे हैं वैसे, करीना पहली है 21 यूनिट है, कितना है 21 यूनिट है, और सवाल में दिया है 2000 रुपया, ठीक है साथियों। 2000 से गुणा कर देंगे तो 21 दूनी कितना होगा, हम लोग कहेंगे 21 दूनी होगा 42 के आगे 3 जीरो, 42,000, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर देखिए साथियों दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर है सी 42,000, ठीक है साथी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी 42,000। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, पढ़िए साथी। देखिए राम श्याम है साथियों, हम कहेंगे ठीक है भैया राम है और क्या है, श्याम है। कितना कितना पैसा लगाते हैं, हम लोग कहेंगे भैया 6,000 रुपये लगाए हैं, 6,000 नहीं साथी 60,000 और 80,000 रुपये लगाकर एक धंधा जो है शुरू किए, ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब देखिए कह रहा है आगे पढ़िए, परंतु 6 माह के बाद राम जो है 40,000
और निवेश किया कितने 6 माह के बाद राम किया ना, तो 6 माह तक तो इनका 60,000 है। हम लोग कहेंगे ठीक है। अब 40,000 लगा दिए तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 1,00,000 रुपया हो गया। 1,00,000 के आगे कितना जीरो होता है, हम लोग कहेंगे 5 जीरो होता है। जबकि 9 माह साथियों दिया है, 9 माह श्याम 20,000 वापस कर लेता है, पर 9 माह तो 80,000 लगा रहेगा साथी। हम लोग कहेंगे ठीक है। अब 20,000 वापस किया तो 60,000 बचा। हम लोग कहेंगे भैया हाँ 60,000 बचा तो 60,000 लिख लीजिए। 60,000 साथियों देखिए तो कितना जीरो लग गया, एक जीरो कम कर दिए उसमें, 60,000 में एक जीरो कम कर दिए। अब देखिए इसमें सब में अनुपात रहेगा, तो हम लोग जाने हैं कि जितना जीरो जहाँ मतलब काटेंगे साथियों समान में काटेंगे। तो ऊपर साथियों कितने जीरो काट रहे हैं, हम लोग कहेंगे ऊपर 4 जीरो काटे, और राम श्याम को दोनों 4 नीचे भी 4 जीरो काट दिए। हम लोग कहेंगे ठीक है। पर एक चीज़ अभी नहीं किए हैं साथियों, देखिए अगर हम लोग देख लिए कि राम जो है अगर 6 माह तक ऊपर लगा चुका है धन, तो 12 माह कह रहा है वर्ष के अंत में, तो 6 माह नीचे बचेगा, 6 से गुणा कर दीजिए। और ऊपर 3 माह तक हो गया साथियों श्याम का, तो बचेगा कितना, 9 माह हो गया तो 3 माह बचेगा। बस इतना ही करना था। अब गुणा कर लीजिए, 6 छंग 36, हम लोग कहेंगे 6 छंग 36, 10 छंग हम लोग कहेंगे भैया 60। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। 9 8 72, ठीक है साथियों, और 6 18। बस साथियों अब इसी को जोड़ कर लीजिए, जोड़ के काट पीट लेंगे, छोटा हो जाएगा। 60 30 90 96, 96 किसका हो गया, राम का, और 18 72 90। ठीक है साथियों, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, 18 72 90 होता है। हम लोग कहेंगे ठीक है। 3 से काटिए, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 30, और काटेगा साथियों 2 से काटेंगे तो 16 बार होगा, और इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो 15 बार होगा। 15 16 हम लोग कहेंगे 15 दूनी 30 से 31, 15 16 31। अब बराबर ये लाभ हो गया, कितना रुपए का है, हम लोग कहेंगे 93 रुपये का लाभ। साथियों एक कैपिटल का था, पर जो कैपिटल होता है अनुपात वही प्रॉफिट का अनुपात होता है, हम लोग जान गए हैं। तो अब देखिए इसके बराबर दिया है 93,000। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अगर 93,000 दिया तो 31 दिए कितना होता है, 93। ठीक है साथियों, एक यूनिट का मान आ गया 3,000। तो पूछा क्या है साथी, अब देखेंगे हम राम का लाभांश। राम है कितना साथियों, राम का लाभांश पूछ रहा है साथी, तो राम है कितना, हम लोग कहेंगे राम का यूनिट है 16 यूनिट, पर एक यूनिट का मान आया है हम लोगों को 3,000। तो 3,000 से गुणा कर दीजिए साथियों आराम से। 16 48,000 आना चाहिए ऑप्शन नंबर जो भी हो साथियों। 48,000 ऑप्शन नंबर कौन सा है, हम लोग कहेंगे भैया 48,000 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है साथी, बस इसी तरह लगाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, पढ़िए साथियों। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़ रहे हैं। चलिए पढ़िए, कुछ बड़ा हो गया, हम लोग कहेंगे हाँ। चलिए पढ़िए, कौन कौन है, अविनाश है, तो अविनाश को लिख लीजिए बड़ा से, चाहे जैसे लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह नहीं ठीक रहेगा साथी। अविनाश लिख लीजिए, अविनाश हैं। और कौन है साथी, हम लोग कहेंगे भैया देखिए अविनाश हैं, भुवनेश्वर हैं, भुवनेश्वर। ठीक है साथी, और कौन है, हम लोग कहेंगे भैया अनुपात में 8:5। इतना आप लोग पढ़ लीजिए, 8:5 के अनुपात लगाए हैं, पर कह रहे हैं अनुपात करके एक साझेदार के व्यापार शुरू किया। राकेश 6 माह बाद राकेश आ गया। कौन आ गया साथी, हम लोग कहेंगे भैया राकेश आ गया। ठीक है साथी, राकेश जो है 6 माह बाद भुवनेश्वर की समान राशि, भुवनेश्वर की कितनी राशि 5 है, तो 5 जोड़ दीजिए। कितने माह बाद आया, हम लोग कहेंगे भैया 6 माह बाद आया। तो 6 माह बाद आया तो ठीक है, निवेश करके जुड़ गया वर्ष के अंत में, 6 माह बाद आया तो 6 माह के लिए ही बचा। ठीक है, पर ये लोग क्या किए हैं, टोटल जो है ये लोग 12 माह यानी वर्ष के अंत में यानी 1-1 साल रहे हैं। ठीक है, तब लाभ का अनुपात देखिए साथियों कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे बस करना कुछ नहीं है, 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, इसको गुणा करिए, 8 दूनी 16, 5 दूनी हम लोग कहेंगे 10 और 5। ठीक है साथियों, 16:10:5 ऑप्शन नंबर आया है हम लोगों का, भी देख लेते हैं कौन सा है ऑप्शन। हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आया है डी। ठीक है साथी, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है ना 16:10:5। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। साथियों देखिए ये अच्छी सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे देखिए कैसे करेंगे। इसको हम लोग एक बार देख चुके हैं, आज फिर से देखेंगे कि क्रॉस मेथड कैसे लगता है। हम लोग कहेंगे 2 व्यक्ति हैं साथी, यानी पहला व्यक्ति है और कौन है दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, अनुपात कितना है, 5:4 है, 1 वर्ष है, टाइम सेम है। ठीक है, ए जो है 5500 रुपया निवेश करता है, तो ऐसे लिख लीजिए 5500 प्लस में से। ठीक है, बी जो है 4300 निकाल लेता है, यानी 4300 निकाल लिया, तो ठीक है।
तब जाके अनुपात कितना हो गया, 7:5 हो गया। ठीक है साथियों, ऐसे लिख लीजिए 7:5 हो गया। तो ए का निवेश है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मेथड लगाएंगे। देखिए 5 और 5 का आपस में गुणा करेंगे, कितना होगा साथियों, हम लोग कहेंगे भैया 25 होगा। 7 चौक कितना होता है, हम लोग कहेंगे 28 होगा। 25 में 28 गया तो कितना बचेगा, 25 में 28 गया तो हम लोग कहेंगे भैया 3 बचेगा। अब इतना हो गया साथियों, तो यहाँ क्रॉस मेथड लगाइए, करिए। हम लोग कहेंगे कि 500 500 55 25 के 5 55 25 2 27, मतलब 27,500 आ गया। अब इसका 7 से और इसके 43 से हम गुणा करिए। 700 700 7 के 21 के 1 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, मतलब 30,100 रुपये आ गया। फिर माइनस में आया साथियों, इसको कोष्टक में लगाइए। इसमें से घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा दोनों। अब इसको जो होगा इसको जोड़ के लिख दीजिए। हम लोग कहेंगे भैया कितना होगा, 30 20 50, 50,600 ना साथी। हम लोग कहेंगे ठीक है 50,600 हो गया इसका योग। 50,000 2 ही जीरो रहेगा ना साथी, 6 यहाँ आ जाएगा। हम लोग कहेंगे ठीक है 27,000 है साथी। एक बार अच्छे से जोड़ लेते हैं, नहीं तो इधर उधर अगर थोड़ा से गड़बड़ हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग कहेंगे ठीक है जोड़िए। देखिए 2 जीरो है तो जीरो तो आ ही जाएगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 2 जीरो तो आ ही जाएगा। एक यहाँ है, 5 यहाँ है तो कितना होगा, 6 होगा। यहाँ 0 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 ही होगा। और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो 5 होगा, यानी 57,600 होगा। 3 से भाग देंगे 19 तरीका, मतलब 3 एक कम 3, 3 से भाग दे रहे हैं साथी। 3 एक कम 3 और 2 बचा, 2 यानी 27, 3 9 27, 3 दूनी 6। 1 यूनिट का मान आ गया 19,200। ठीक है, अब पूछा क्या साथी, ये देख लो बस। ए कितना यूनिट है, हम लोग कहेंगे भैया 5 यूनिट है, तो यहीं लिख लीजिए इसे। ए जो है 5 यूनिट है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 5 यूनिट है और इसका 1 यूनिट मान 19,200 है। तो यही साथियों यही निकल आएगा फट से। देखिए 500 500 5 दूनी 10 के 0, हासिल कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया हासिल आ गया 2। ठीक है ना, सॉरी साथी, 500 500 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1, 5 9 45 और एक हासिल था ना 46, 46 के 6 हासिल कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 46 के 6 हासिल आ गया 5 4। ठीक है, 5 एक कम 5 5 और 4 हासिल था 9, यानी 9600। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया डी, 9600। ठीक है साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए साथियों एक सवाल और है, इसको आप लोग क्या कीजिए, होमवर्क ले लीजिए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया ठीक है। आज के लिए क्या करेंगे साथियों, इतना ही। और कल से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कल से साथियों शुरू कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, हम लोग कहेंगे भैया कल से चैप्टर शुरू कर रहे हैं आयु संबंधी। चलिए ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।